अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा था इंग्लिश में, जिसमें यह था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा, उन्होंने एक मिसाल कायम की। उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कुछ ऊँट ख़रीदे जो दुबले पतले थे और कमज़ोर थे। उनको सरकारी चरागाहों में, सरकारी ज़मीनों में चराया और वो मोटे हो गए, उनको बेचा, अच्छा प्रॉफ़िट हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि बेटे ने ये किया है, तो फरमाया कि नहीं, ये सारे ऊँट बेच के बैतुल माल स्टेट बैंक में जमा कराओ, क्योंकि आपने सरकारी ज़मीन के अंदर ये जो है वो ऊँट चराए हैं। तो इस खलीफा ने, बादशाह ने मिसाल कायम की अपने बाकी मातहतों और अवाम के लिए कि खलीफा और बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं। लता हया इन प्रेसिडेंट को सीधा करने आई हुई है। 257 ममालिक के जितने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेयर्स हैं, ये सारे के सारे अवाम के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, बल्कि ये खा रहे हैं अवाम को गन्ने की मशीन में दो, फिर निकालो, फिर दो, फिर निकालो, फिर दो। लता हया ने इस चीज को दिखाया कि मोदी क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। अशार की सूरत में आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो के एंड पे मैं आपको मजीद एग्जाम्पल दूंगा मुसलमानों के और इस्लाम क्या कहता है कि कैसा होना चाहिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। मैं मुशायरे तो हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ शायरा के तौर पे नहीं आई, बल्कि आज मैं आपकी हमदर्द बन के, हम नवा बन के, हम मिजाज बन के, हम फिक्र बन के, हम शौक बन के और आप लोगों की कैंडिडेट के लिए, आपकी पार्टी के लिए आपकी आवाज़ बनकर आई हूँ। जोरदार ताली बजाओ भाई। नाम ही बड़ा खूबसूरत है, शम्स आगाज़। शम्स की रोशनी के आगे तो हर रोशनी फीकी है, लेकिन अगर ये रोशनी मोहब्बत की रोशनी से कम है, जहाँ मोहब्बत की रोशनी है वहाँ पे ये जो आप अभी तक आपने चांद तारों की रोशनी देखी ना इतने साल से, वो बहुत फीकी है। तो रोशन ने मोहब्बत से अगर आपकी बस्ती, किशनगंज के लिए बहुत सुना है कि रोशन ने मोहब्बत से अगर आपकी बस्ती, उस जगह कभी तीरगी रुखी नहीं सकती। रोशन ने मोहब्बत से अगर आपकी बस्ती, उस जगह कभी तीरगी रुखी नहीं सकती। दिल मिल के धड़कते हो जहां अमन की खातिर, दिल मिल के धड़कते हो जहां अमन की खातिर, नफरत की सियासत वहां हरगिज नहीं चलती, नफरत की सियासत वहां हरगिज नहीं चलती, नफरत की सियासत वहां हरगिज नहीं चलती। और देखिए, आगाज अच्छा ही होना चाहिए। और दूसरी बात, एक 4 मिसरे जो मुझे पहले सुनाने चाहिए थे कि आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, कब्जे में जिसके आपकी और मेरी जान है, हम पेश होंगे उसकी अदालत में एक दिन। हाँ वो खुदा जो मालिक दोनों जहान है, हाँ वो खुदा जो मालिक दोनों जहान है। कुछ सोच के नहीं आई, जो भी मन में आ रहा है मैं वो बोले जा रही हूँ, जैसा भी मैंने सुना है कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं एक गजल के अशार कहूंगी कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है। जौहर भाई ने कहा कि मेरा कलाम खुदा का नहीं, अब आप शब्दों का हेर पे देखिए। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो, अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो, मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। और धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए, बोलिए 11 तारीख को किसको जाओगे। धीरे क्यों बोलते हैं, मुझे मालूम है क्यों बोल रहे हैं धीरे, मैं तो सामने खड़े होके बोल रही हूँ। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है। और सुनिएगा कि डरिए मत, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है।
खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। देखिए, जिम्मेदार हम भी हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं कि सियासत में किसी पढ़े लिखे को आना चाहिए, तो ये कहना चाहूंगी कि कलथे शरीफ आज वो अय्यार हो गए, कलथे शरीफ आज वो अय्यार हो गए जब से वो कुर्सियों के परस्तार हो गए। कलथे शरीफ आज वो अय्यार हो गए जब से वो कुर्सियों के परस्तार हो गए। और ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जरा पढ़े लिखों को जरा अपना सरदार बनाइए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या मोहब्बत? ना 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 नहीं। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी? क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी? आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी? आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। जुमलों का पिटारा है ना वादों का पिटारा, जुमलों का पिटारा है ना वादों का पिटारा। नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। हाँ, मुझसे ये भी कहा गया जी 11 तारीख की खुशियाँ अभी से मनाई गई हैं ये इंशाअल्लाह। हाँ जी, शुरुआत हो गई है इससे। मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत नफरतों की बात हो रही है जब से भी। सुनिएगा, हम जवाब दे रहे हैं। नफरतों की कमियाँ वहाँ तो नहीं, नफरतों की कमियाँ वहाँ तो नहीं, पर मोहब्बत भी कम शे मियाँ तो नहीं, पर मोहब्बत भी कम शे मियाँ तो नहीं। क्या गिराएंगे यकजहतियों का, क्या जलाएंगे यकजहतियों का चमन, क्या जलाएंगे यकजहतियों का चमन। ये हवाएं हैं ये आंधियां तो नहीं, ये हवाएं हैं ये आंधियां तो नहीं। और देखिए कुर्सी के लिए क्या होता है, तब एक शेर कहा है कि इतनी भी जी हुजूरी नहीं है भली, इतनी भी जी हुजूरी नहीं है भली। कुर्सियां हैं जिए बीवियां तो नहीं, कुर्सियां हैं जिए बीवियां तो नहीं। और सुनिए, उनको नेता, ये तो नेता है ही नहीं, सुनिएगा, उनको नेता कहा तो खफा हो गए, उनको नेता कहा तो खफा हो गए। नाम ही है दिया गालियां तो नहीं, नाम ही है दिया गालियां तो नहीं। और ये उर्दू स्कूल है ना। हाँ, तो एक शेर मैं जो है नजर करना चाहूंगी कि जो है महफिल में सबसे हंसी ए है, हालांकि कोई खातून है ही नहीं मेरे अलावा यहाँ पे, लेकिन भी मैं सबसे ज़्यादा बहुत महफूज जो है यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। और इस बात को मैंने हमेशा दावे के साथ हर जगह कहा है, जब से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, नेता नहीं थी, नेता नहीं बनूंगी, लेकिन आप लोगों के बीच थी हूँ और रहूंगी, आप लोगों की थी हूँ और रहूंगी, ये मेरा वो है। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि सुनिएगा, जो है महफिल में सबसे हंसी ए हया, वो कहीं मेरी उर्दू जुबा तो नहीं, वो कहीं मेरी उर्दू ज़बा तो नहीं। नफरतों की कमियाँ वहाँ तो नहीं। और देखिए, अब मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में आने का। तो ज़रूरी नहीं कि हम कुर्सी पे बैठ के, संसद में बैठ के कोई बात बोलें। मैं ये कहना चाहूँगी, हमें अपनी वजूद को और अपनी औकात को, अपनी हैसियत को समझना चाहिए। तो हम नेताओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। तो जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं,
जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। इस बात को समझ जाइए, वरना क्योंकि ऊपर वाले ने भी ये कहा है कि न जिसकी फिक्र हो सच्ची, न ज़बान जिसकी नहीं अच्छी, तबाही देखकर तबीयत कभी जिसकी नहीं मचली, ख्याल आया नहीं जिसको कभी खुद को बदलने का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो अपनी हालत को हमें खुद को ही बदलना पड़ेगा। और ये जो लोग बहुत इल्ज़ाम लगाते रहते हैं मुसलमानों पर, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, तब मैं बहुत दावे के साथ कहती हूँ कि मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसल्लम जिसका ईमान है खता हरगिज नहीं करते। सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मशकूक मुनसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते, जो है मशकूक मुनसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते। और सुनिएगा, आपने तरन्नुम का हुक्म दिया है, थोड़ा सा वक्त है इसलिए 3-4 अशार सुना रही हूँ। आप लोगों के साथ रोज बहुत जुल्म होता है तो कह रही हूँ कि ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, अपनी कमजरफी का इजहार किया करते हैं, अपनी कमजरफी का इजहार किया करते हैं। और देखिए बहुत सारे कौन कौन से लोग नेता बन के चलेगा, उन्हीं की नजर कर रही हूँ। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। और सुनिए, ये कहना है मुझे आप लोगों से कि बहुत ज्यादा पटाखे चुक रहे कि बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है, सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और सुनिए, ये भी कहना चाहूंगी कि मजहब की है न जात की न हैसियत की है। कभी आप लोग बटिएगा मत, किशनगंज जैसा वैसा ही रहे। मजहब की है ना जात की ना हैसियत की है। सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में जात नस्ल का हर और सिलसिला ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है। ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है। और बहुत पहले मैंने कथा कहा था, बहुत पहले मैंने कहा था 4 मिसरे की, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और देखिए, एक शेर सुना रही हूँ कि यहीं से समझ जाइए कि कोई कितना भरोसा के काबिल है कि नहीं है। कितना हमेशा सुनिएगा, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और सुनिएगा कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। और आएगा काम अहले वफा के भला वो क्या, आएगा काम अहले वफा के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। और 4 मिसरे के इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं। और अभी आपने बोला कि किशनगंज तो बहुत गरीब है,
बहुत गरीब है। तो गरीब अमीर की बात ये है कि मैं खुश हूँ इसलिए, आप लोगों की तरफ से कह रही हूँ, मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फ़लसफ़ा है ये, मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फ़लसफ़ा है ये, मुझको वही मिला है जो मेरा नसीब है। मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फ़लसफ़ा है ये, मुझको वही मिला है जो मेरा नसीब है। चाहते हैं मुझे लोग मैं कितनी अमीर हूँ, सब कुछ है उसके पास वो फिर भी गरीब है, सब कुछ है उसके पास वो फिर भी गरीब है। और आप भी लोगों से सीखा है, कभी किशनगंज को आइंदा गरीब मत कहिएगा कि सुनिएगा। ये दो मिसरे जो है उसको नज़रअंदाज करके जो बात के दो मिसरे उस पर गौर कीजिएगा। मेरे आमाल कैसे हैं, मेरा किरदार कैसा है, मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है, मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है। बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है। और देखिए, और जो जो इल्ज़ाम लगते हैं मैं उसका हमेशा जवाब देती आई हूँ, और मैंने कभी भी है उस पर भरोसा करके कभी भी जो है कोई खौफ और डर महसूस नहीं किया कि। और ये मैंने कहा भी है कि बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मैदान हक में अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए। मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ। तो चार मिसरे सच सुना के इजाज़त सुनेगा कि हम ज़रा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम ज़रा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और ज़रा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम ज़रा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और ज़रा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो ज़रा आतंकवादी बोलिए, अब उन्हें भी तो ज़रा आतंकवादी बोलिए। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें लता हया ने मोदी को लताड़ के रख दिया, नाम नहीं लिया। अब होता क्या है कि पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल तो शुरू में बता दिया कि कैसे मिसाल कायम की हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, लेकिन आज के सियासतदान क्या कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो, ये मेयर्स 3-4 लोग ही होते हैं पूरे मुल्क को चलाने वाले। इनमें हवस किस चीज़ की है? वो दौलत की है। देखिए, मोदी है, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, माँ है, खुद है, माँ को भी छोड़ा हुआ है, तो वो बंदा अकेला तने तना है, और पैसा उसके पास इतना ज़्यादा है जो कि नेता बनते वक्त था ही नहीं। इक़्तिदार हासिल करने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च होता है, जिसका बदला फिर करप्शन से निकाला जाता है। ये मसला है। करप्शन की एक मिसाल देता चलूँ जो नेता आजकल कर रहे हैं। बाहर मुल्क से गंदम ही मंगा ली मिसाल इंडिया के लिए, उसी में अपना कमीशन रख दिया। अब 10,000 करोड़ टन या 10,000 लाख टन गंदम में फी मन या फी टन जो है आपको आप जो है वो एक $100 भी लेते हैं तो कहाँ जाके पहुँचते हैं आप? अब तो नस्लें आपकी अमीर हो गई। झूठे वादे, आवाम को खुश करने के लिए बेबुनियाद वादे किए जाते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते ये नेता। ज़ाती मफाद, पार्टी मफाद और लॉबी मफाद के अवाम से ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इख्तियार मिलते ही सियासतदान कानून से ऊपर समझने लगते हैं, एहतसाब का खौफ ख़त्म हो जाता है और अपनी ऐशें मारते हैं। इलेक्शन में धांधली, वोट खरीदना, लालच देना एक आम रिवायत बन जाती है। रिश्तेदारों, दोस्तों, पार्टी फंड्स को फ़ायदे पहुंचाए जाते हैं, टैलेंट नज़रअंदाज होता है। अपने वफाद के लिए इदारों में सियासी मुदाखलत की जाती है, जिससे मुल्क कमज़ोर होता है। झूठ, बहतान, किरदार कशी और गंदे बयानात मामूल बन जाते हैं। सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए कौम को पार्टी, ज़ुबान, सूबा, मज़हब की बुनियाद पर बांट देते हैं। सरकारी प्रोटोकॉल, जलसे, इश्तिहारात और दौरों पर करोड़ों रुपए ज़ाय किए जाते हैं। अपनी खराबियां छुपाने और मुखालिफ को बदनाम करने के लिए मीडिया को ख़रीदा जाता है। असल काम कानून साजी है, मगर ज़ुबान तर ज़्यादातर सियासतदान असम्बलियों में आते जाते हैं। पैसा लगाने के बाद फ़ायदे निकालने के लिए ऐसे फैसले किए जाते हैं जो मईशत का बेड़ा गर्क कर देते हैं, आवाम परेशान।
इक़्तिदार मिलते ही मुखालिफिन को दबाने, केस बनाने और इंतकाम लेने पर फोकस होता है, तरक्की पर नहीं, अवाम का बेड़ा गर्क। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।